सनराइज पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज बिहार बोर्ड के क्लास 10 विज्ञान के पहले अध्याय की बात करेंगे। पहला अध्याय जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय के सभी बिंदुओं को समझेंगे, एक एक करके समझेंगे और सभी पेज के प्रश्नों को करेंगे, साथ ही एक्सरसाइज के प्रश्नों को करेंगे और सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। किंतु इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अगर आप आगामी बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलने वाला है। इस चैनल के माध्यम से आपको एप्लीकेशन पे क्लास, लाइव क्लास, सारे प्रश्नों के उत्तर, पीडीएफ नोट्स और हमारे कोचिंग द्वारा बनाए गए टॉपर्स के नोट्स भी आपको हस्तलिखित मुहैया कराए जाएंगे और सब कुछ बिल्कुल फ्री होगा। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए बात करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई की। तो रसायन विज्ञान क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि एनसीईआरटी का हूबहू पहला चैप्टर है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो आइए, लिखने से बचने के लिए, आपका समय बचाने के लिए हमने 2 लाइन यहां पर डिफिनेशन लिख दिया है और सारा चीज यहां समझाएंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहां समझने वाली बात है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब संयोग करते हैं तो वहां पर नया पदार्थ बनना अवश्यंभावी है, तभी कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसके अंतर्गत आपको कुछ यहां पर होगा जिससे हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला क्या होगा, परिवर्तन होगा क्या? तो पहला परिवर्तन होगा अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। ये होगा पहला चीज होगा। अवस्था में जब परिवर्तन होगा किसी पदार्थ के तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा, गैसों का उत्सर्जन। गैसों का उत्सर्जन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस भी निष्कासित होती है। और इसके बाद होगा रंग में परिवर्तन। अभिक्रिया के फलस्वरूप जब पहले वाले पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो संभवतः उनके रंगों में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद एक और बिंदु है तापमान। तो तापमान में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान या तो कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, तभी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यह है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। जो समीकरण जब पढ़ेंगे कि समीकरण पहले क्या है, इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करें तो विस्थापन की अभिक्रिया, द्विविस्थापन की अभिक्रिया, संयोजन की अभिक्रिया, वियोजन की अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और प्रकाश से संबंधित अभिक्रिया, अवक्षेपण की अभिक्रिया, विकृत गंधिता, संक्षारण, ये सारा कुछ जैसे ही जानेंगे अध्याय समाप्त हो जाएगा। किंतु इतना जल्दी नहीं होगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। एक एक बातों को ध्यान से समझिए। चलते हैं अगले स्लाइड पर और कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। यहां पर रासायनिक समीकरण की अब बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की तो हम बात कर लिए, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब उनके संकेतों अथवा उनके सूत्रों के साथ अभिक्रिया को दर्शाया जाता है तब उसको हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए, अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको उनके संकेतों से अथवा उनके सूत्रों द्वारा उस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का कार्य किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, बात आ गई समीकरण की। समीकरण का मतलब यह हुआ कि जब भी समीकरण की बात करेंगे 2 पक्ष होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष, अर्थात LHS और RHS।
तो इसमें भी वही है, समीकरण जैसे ही हमने लिखा तो LHS और RHS की बात आ गई। जैसे उदाहरण से हम एक समझते हैं, एकदम आसान उदाहरण लेंगे जो कि आपको समझ में आएगा। H2 प्लस O2 एरो H2O, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बना दिया, जल बना दिया। तो हाइड्रोजन गैस को H2 से हम इसके संकेत से प्रदर्शित कर दिए, ऑक्सीजन गैस को O2 से प्रदर्शित कर दिए और जल को H2O से प्रदर्शित कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। तो देखिए जैसे ही रासायनिक समीकरण हुआ तो ये है LHS और ये है RHS, ये है RHS। जो यहां बायां पक्ष है उसे अभिकर्मक या अभिकारक कहा जाता है और जो दाहिना पक्ष है उसे प्रतिफल अथवा उत्पाद के नाम से जानते हैं। यह ध्यान रखना है कि जो बनता, याद रखने का तरीका, जो बनेगा अर्थात जो फल प्राप्त होगा तो प्रतिफल, या जो उत्पादन होगा तो उत्पाद। और ये क्या हो गया, यहां हो गया अभिकर्मक या अभिकारक। तो ये इसको हम दो पक्ष के रूप में जानते हैं। अब जब रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो समीकरण के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, ये शब्द समीकरण क्या है, देखिए यहां शब्द समीकरण ये क्या होता है, तो आसानी से समझने के लिए यहां हाइड्रोजन गैस अजोड़ ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाया, जल, मिलके क्या बना दिया, जल। तो ये शब्द समीकरण हुआ कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस एरो जल, ये हो गया शब्द समीकरण। इसके बाद एक आता है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण जो है इसे असंतुलित समीकरण भी कह सकते हैं। जैसे अभी यहां है H2 प्लस O2 एरो H2O, तो ये कंकाली समीकरण है, अर्थात इससे इसको ट्रांसफर किया गया है, संकेत के रूप में केवल बदला गया है, अभी संतुलन की बात नहीं हो रही है, उस पे भी हम आएंगे। तो हाइड्रोजन गैस को H2, ऑक्सीजन गैस को O2, जल को H2O, तो ये एक कंकाल के रूप में निर्मित हुआ। जैसे हमारा शरीर कंकाल, हड्डियां हैं, फिर उस पे मांसपेशियां, फिर उस पे जो है त्वचा आदि आता है, तो ये कंकाल के रूप में हो गया। इसको कंकाली समीकरण भी NCERT लिखता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे यहां तो ये बैलेंस है, देखिए ये एरो का निशान, मतलब LHS और RHS। तो कहने का मतलब है कि तराजू के ये दो पलड़े हैं, तो दोनों जब पलड़े हैं, दोनों में इधर एक सामान रखा गया, यहां 2 किलो और यहां भी 2 किलो, तो वजन में तो यहां भी 2-2 किलो अर्थात 4 किलो होना चाहिए, तो ये 4 किलो होना चाहिए। तो इसी को संतुलन कहते हैं। लेकिन अभी की स्थिति क्या है, तो यहां हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसके 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, यहां पर 2 परमाणु है, हो गया LHS में। RHS की जब बात करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 1 ही है, तो यह संतुलित नहीं है। समझ में आ रहा है, यह संतुलित नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहां भी 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, और यहां 2 ऑक्सीजन है, तो यहां भी ये 2 ऑक्सीजन है। तो इसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित कैसे किया जा सकता है, ये इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम अलग क्लास लेकर आएंगे, उसमें केवल यही आप जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो यहां हो गया 3 तरह के रासायनिक समीकरण आप जाने, एक कंकाली रासायनिक समीकरण, एक शब्द रासायनिक समीकरण और एक संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों होना आवश्यक है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की रक्षा करता है, अर्थात उसको सत्यापित करने का कार्य करता है। समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है।
अब आइए रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में एक एक करके समझते हैं। इसके बाद पेज के भी सारे पेज का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन समझ के साथ करेंगे, अभ्यास का भी करेंगे। इसके बाद जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, चैप्टर टेस्ट भी आपका होगा।